हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गर्लफ्रेंड एपिसोड 16। एपिसोड 15 तक की वीडियोस का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चैनजा शोरू का फोन रिटर्न करने आता है तो वो वहाँ चीशिन को देखकर शॉक रह जाता है। बेल वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और शोरू कहाँ है, तो वो उसे बताता है पूरी स्टोरी कि उसकी घर की पाइपलाइन टूट गई थी जिसकी वजह से मेरा घर खराब हो गया और उसकी मरम्मत तक मैंने यहाँ रहने का फैसला किया है। तो चैनजा कहता है ओके, लेकिन शोरू कहाँ है? तो चीशिन कहता है डोंट वरी, शोरू सासा के घर पर है। इधर शोरू कहती है मेरी गलती से इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई है। तो सासा कहती है इट्स ओके, चैनजा तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। वेल वो तुम्हारा फोन देने तुम्हारे घर गया था। तो शोरू पैनिक हो जाती है कि उसे पता चल जाएगा कि चीशिन मेरे घर पर है। तो सासा कहती है चिंता मत करो, मुझे अभी चैनजा का मैसेज आया था कि उसे सच पता चल गया है कि चीशिन तुम्हारे घर पर क्यों है। वेल वो कल तुम्हें तुम्हारा फोन रिटर्न कर देगा। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग शोरू ऑफिस आती है तो लूसी कहती है सब एक रॉ बनाकर खड़ी हो जाओ, आज हमारी कंपनी को एक न्यू प्रोड्यूसर ज्वाइन कर रहे हैं। तो शोरू सोचती है न्यू प्रोड्यूसर कौन होगा। वेल न्यू प्रोड्यूसर की एंट्री होती है जो कोई और नहीं चैनजा होता है और जिसे देखकर लूसी, शोरू और उनका पूरा स्टाफ शॉक रह जाता है। तो गाइस एक बात तो पक्की है कि चैनजा मिस्टर थाइगू का बेटा है और एक रिच फैमिली का सन है। तो गाइस जो मैन पहले उनकी कंपनी में जॉब करता था और अब वो अचानक से उनका बॉस बनकर आ जाए तो आखिर शॉक कौन नहीं होगा। वेल आगे चैनजा शोरू को उसके कैबिन में बैठने को कहता है तो शोरू कहती है नहीं, खड़ी रहने से पेट की पाचन क्रिया अच्छी होती है और मुझे अभी ये बात पचने में टाइम लगेगा कि तुम मेरे बॉस हो। वेल चैनजा स्माइल करके कहता है ओके, काम की बात करते हैं। वेल वो कहता है हमें हमारी विंडो डिस्प्ले चेंज करनी होगी, प्लीज ये डिजाइन देख लो। तो शोरू देखती है तो वो न्यू डिजाइन शोरू का डिजाइन होता है। तो वो अपने डिजाइन को मैगजीन में पाकर काफी खुश होती है और चैनजा उसे उसका फोन भी रिटर्न कर देता है। तो शोरू उससे कहती है सॉरी, कल मेरी गलती से ड्रेस खराब हो गई थी। तो चैनजा कहता है इट्स ओके। वेल इधर लूसी कहती है तो चैनजा ही डेविड है। तो गाइस हम आपको बता दें कि चैनजा का रियल नेम डेविड है। वेल वो कहती है मैं उसकी आइडेंटिटी कैसे नहीं जान सकी कि वो हमारी कंपनी में सिर्फ ट्राई लेने आया था और मैंने उसके साथ काफी बुरा व्यवहार किया है। मैंने अपने लिए कहीं परेशानी तो नहीं खड़ी कर दी। तो बांगता कहता है तो अब सुधार लो। तो लूसी कहती है ओके, मैं शोरू से अच्छे से बर्ताव करूंगी। इधर शोरू कैफे आती है तो मिंचू कहती है मैंने सुना है कि चैनजा तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। तो शोरू कहती है क्या? तो मिंचू कहती है क्या तुम जानती हो कि उसकी पेरेंट्स से मिलवाने का मतलब तुम्हारी एक अमीर फैमिली में शादी होने वाली है। तो शोरू स्माइल करती है और कहती है मुझे उसने फील ही नहीं होने दिया कि वो एक रिच गाय है। तो मिंचू कहती है यू नो व्हाट, कितनी सारी गर्ल्स उसकी जीएफ बनने के लिए लाइन लगाकर खड़ी होगी, लेकिन तुम ऑलरेडी उसकी फ्रेंड हो, अब तुम भी रिच हो जाओगी। वेल यहाँ इनकी क्यूट सी नोकझोंक देखने को मिलती है। वेल तभी शोरू को लूसी का मैसेज आता है और वो चली जाती है। वेल आगे शोरू घर आती है छुपते छुपते और कहती है मैं अपने घर में यूँ चोरी छुपे क्यों आ रही हूँ। तो गाइस ये सीन काफी फनी होता है। वेल आगे वो कुछ प्लांट्स देखती है और कहती है चीशिन ने मेरे घर को अपना घर समझ रखा है जो कितने चेंजेस कर रहा है। तो चीशिन कहता है क्या हुआ? तो शोरू कहती है तुम अपने घर कब जाओगे? तो वो कहता है 3 बजे। वेल शोरू चीशिन की क्यूट सी नोकझोंक यहाँ फिर स्टार्ट हो जाती है। वेल शोरू गार्लिक वाले नूडल्स बनाती है तो चीशिन कहता है ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? तो शोरू कहती है ये गार्लिक है, ये मेरी न्यू रेसिपी है। तो चीशिन वहाँ से चला जाता है। वेल नेक्स्ट डे शोरू ऑफिस आती है तो उसकी हेल्थ खराब हो जाती है और उसे वॉमिट होती है। तो जब वो वॉशरूम आती है तो वहाँ कुछ गर्ल्स उसकी और चैनजा के बारे में गॉसिप्स कर रही होती हैं कि उसने अपने इनोसेंट फेस से चैनजा को फंसा लिया और अब लूसी भी उसके डिजाइन की तारीफ कर रही है। तो शोरू को सुनकर काफी बुरा लगता है। वेल वो वहीं बेहोश हो जाती है तो वो गर्ल्स उसकी गिरने की आवाज से शॉक रह जाती हैं। तो आगे शोरू खुद को हॉस्पिटल में पाती है। तो जब उसे होश आता है तो सासा उससे कहती है तुमने डैफोडिल के बीज खा लिए थे जिससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई है। तो शोरू कहती है क्या? तो सासा कहती है हाँ, डैफोडिल के बीज बिल्कुल गार्लिक की तरह दिखते हैं, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो कि तुम्हें डैफोडिल और गार्लिक के बीच का डिफरेंस नहीं पता चला। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब शोरू रैपर में से गार्लिक निकाल रही थी तो उसने गलती से उसकी जगह डैफोडिल के बीज ले लिए थे और चीशिन ने भी उसको अलर्ट कराया था लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था। वेल सासा कहती है मुझे एक ऑपरेशन करना है तो मुझे जाना होगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो
तो मुझे बुला लेना। वेल आगे चैंजा का उसे एक मैसेज आता है कि मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। तो शोरो चली जाती है कहीं। तो चैंजा जब उसके रूम में आता है तो वो वहाँ नहीं होती है। तो चैंजा जाने लगता है कि तभी शोरो उसे छुपकर देखती है, लेकिन वो क्यों छुपती है आई डोंट नो। वेल इधर चीशिन जब वो बीज लगाने जा रहा होता है तो उसमें कुछ बीज कम होते हैं कि तभी चैनजेंग उसे कॉल करके कहता है कि शोरो ने पॉइजनिंग फूड खा लिया था और वो हॉस्पिटल में है। तो चीशिन शॉक रह जाता है। वेल इधर शोरो गार्डन में टहल रही होती है तो वो इविल मैन उसे फिर फॉलो करता है। वेल आगे वो उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। तो शोरो चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे छोड़ो कि तभी चीशिन की ग्रेट एंट्री होती है और वो उस मैन को पंच मारता है और उसको पकड़कर कहता है तुम उसको क्यों फॉलो कर रहे थे, तुम कौन हो। तो वो मैन कहता है मुझे मत मारो, मुझे गलत मत समझो, मैं शोरो का एक फैन हूँ। उसका शो देखने के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्लीज हेल्प मी, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जब मुझे उसके श्राप के बारे में पता चला तो मुझसे रुका नहीं गया। तो चीशिन को उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है उसको कोई श्राप नहीं है। वेल वो उसे पीट कर भगा देता है और शोरो से कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ। तो चीशिन कहता है चलो मेरे साथ। शोरो कहती है नहीं, मैं नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है। तो चीशिन कहता है कहीं वो पागल आदमी फिर से आ गया तो तुम क्या करोगी। तो शोरो कहती है ये सब मेरी गलती है, भगवान ने मुझे एक डिफरेंट गर्ल बनाया है। मैं अभी भी शापित हूँ जो कभी खुशियाँ रोक कर नहीं रख सकती और काफी अपसेट होती है। वेल तभी सासा भी आ जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो चीशिन शोरो से कहता है तुम्हारी नींद की आदतों को देखकर मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। वेल वो उसे देकर चला जाता है। आगे सासा कहती है चीशिन ने तुम्हें स्लीपर का खाली बॉक्स गिफ्ट किया है, ये लड़का डंडे की तरह सीधा है। और गाइस ये सीन काफी फनी होता है। वेल शोरो कहती है अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। तो गाइस शोरो उस खाली स्लीपर के बॉक्स को देखकर एक फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें चीशिन और उसने साथ मिलकर एक मूवी देखी थी और मूवी पर्दे पे देखने के लिए उन्होंने उस खाली बॉक्स का ही यूज किया था। तो गाइस अब आप तो समझ ही गए होंगे कि चीशिन ने उसे खाली बॉक्स क्यों गिफ्ट करा है। वेल इधर चैनजा काफी अपसेट होता है जस्ट बिकॉज शोरो उसे नहीं मिली थी। वेल इधर चीशिन शोरो के बारे में सोचता है तो आगे चीशिन शोरो के प्रोडक्ट का यूज करता है और QR कोड स्कैन करके उसका पेमेंट भी करता जाता है। इधर शोरो के फोन में उसकी नोटिफिकेशन आती है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग सासा शोरो के लिए ब्रेकफास्ट लाती है तो शोरो शौक से उसे खाती है और कहती है ये बहुत टेस्टी है। तो सासा कहती है पता है क्योंकि ये चैनजा तुम्हारे लिए लाया था। तो शोरो चैनजा का नाम सुनकर उसे खाना बंद कर देती है। तो सासा कहती है ही इज राइट कि तुम इसे लेने से मना कर दोगी अगर वो तुम्हें खुद इसे देता। वेल सासा कहती है क्या बात है, जब से तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी पता चली है तब से तुम उसे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या तुम उससे नाराज हो। तो शोरो कहती है मैं उससे नाराज नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज हूँ। वेल आगे सासा चैनजा को बताती है कि वो तुमसे अपसेट नहीं है, वैसे तुमने अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से छुपाई है, तुम्हें इस बार आभारी होना चाहिए कि वो अचानक मौके पर नहीं सोई। तो वो कहता है ओके। सासा कहती है चैनजा मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम शोरो को क्यों पसंद करते हो। तो चैनजा कहता है जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं उसकी दिल की गहराई को छू गया था, तुम इसे फर्स्ट लव कह सकती हो। तो गाइस सासा ये सब सुनकर काफी अपसेट होती है। वेल वो कहता है अब मुझे जाना होगा। तो सासा उसे बाय करती है और काफी क्यूट सा पोज देती है। तो ये एपिसोड यही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching this video and bye.